सप्पू रुको। तारा, वो ऊनी जादूगरनी बहुत ज्यादा खतरनाक थी ना? हाँ सप्पू, लेकिन सबसे पहले हमें चाचू चाची दादी छोटी दादी पापा इन सबको बचाना होगा उस ऊनी जादूगरनी से सप्पू। और हमें ये जानना होगा कि 100 साल पहले उन लोगों ने ऊनी जादूगरनी को कैसे हराया था। पर तारा, हमें 100 साल पहले की कहानी कौन बताएगा? वही जहाँ सारी कहानियां रहती हैं। चंदापुर। मतलब अब उज्जैन से चंदापुर जाना होगा। सप्पू, तू ना दूध का दीवाना ही रह जाएगा। सप्पू, चंदापुर नहीं, लाइब्रेरी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हम लाइब्रेरी जाएंगे, उधर तो बहुत सारी पुरानी किताबें हैं। शायद उधर से ही हमें उस ऊनी जादूगरनी के बारे में पता चल जाए। चलते हैं। हाँ चले। हाँ सप्पू, तुम ना बस उसी शेल्फ में देखना जहाँ पर सारी पुरानी किताबें हो, क्योंकि ऊनी जादूगरनी के बारे में हमें पुरानी किताबों में ही पता चलेगा। तारा, हम उधर देखते हैं, तो उधर देख। मुझसे तो मेरी क्लास की बुक्स नहीं पढ़ी जाती, तो मैं इतनी मोटी मोटी बुक्स कैसे पढ़ूंगा? लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। अगर अपने परिवार को फिर से एक करना है तो अपने इस नाजुक से कंधे पर मुझे ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। आई, मैंने तो ये वाले कंधे पर थप किया था, तो इस कंधे पर जिम्मेदारी कैसे आ गई? चलो एक बार देख ही लेता। क्या हुआ? मुझे पहले से ही पता था कि सप्पू, तू और तारा मिले हुए हो। अब मैं बाहर जाकर सबको बता दूंगा। तो तुम दोनों भाई बहनों को सभी लोग शहर से बाहर निकाल देंगे। हे महाकाल, हमारी मदद कीजिए। इस टिक्कू को हमारे बारे में पता चल गया, तो हम क्या करें? हमें रास्ता दिखाइए महाकाल। सप्पू, टिंकू तो उधर ही चिपका है। अब हमें जल्दी से वो बुक ढूंढनी होगी। हाँ तारा, हाँ चल।
लगी तो नहीं ना तुझे? तारा, क्या तारा? तारा, क्या तारा? अरे तारा! अरे क्या तारा? बुक मिल गई तारा! अरे तारा! अरे तारा! सप्पू। सप्पू, ये तो वही सारी काली शक्तियां हैं जो हमारे शहर में आई थी। ये देख, बिजली मानव, बिल्लू रानी, ये देख, आयु चोर, मच्छरासुर, कर्ण मोहिनी। सप्पू, इसके बारे में तो किसी को नहीं पता था, पर इस बुक में तो पहले से ही था ये सब कुछ। सप्पू, ऊनी जादूगरनी जरूर ये वही है जो आज के समय में हमारे पूरे शहर को बांट रही है। तारा, आगे देख, इसमें क्या लिखा है? हाँ, सप्पू, ये रहा वो ऊनी जादूगरनी। बहुत पुराने समय की बात है, शब्दों से ज्यादा धागों में ताकत हुआ करती थी। उस दौर में एक अनोखी और अत्यंत शक्तिशाली स्त्री असुर हुआ करती थी। ऊनी जादूगरनी वो ऊन के कपड़े बुनती थी, लेकिन उसके धागे अच्छे नहीं थे। जो भी उन्हें पहन लेता वो घमंडी हो जाता और अपनों से झगड़ने लगता। माँ, बेटे, भाई, बहन, दोस्त सब आपस में झगड़ने लगे। शहर उदास हो गया, हर जगह झगड़े ही झगड़े थे। एक दिन लोगों ने देखा जंगल में एक पुराने पेड़ पर ऊनी जादूगरनी चुपचाप धागे बुन रही है। तभी सब समझ गए कि यही परेशानी की वजह है। सब लोग मिलकर साथ खड़े हुए। कुछ इंसानों ने 2 जादुई कैंचियों की मदद से ऊनी जादूगरनी के धागे काट दिए। जादू टूट गया, पेड़ सूखने लगा और लोगों के दिल फिर से अच्छे हो गए। याद रखना बच्चों, नफरत के धागों से बचने का एक ही रास्ता है, जादुई कैंचियाँ। और सबने मिलके ऊनी जादूगरनी की ताना बाना बुनने वाली सलाइयाँ चुरा ली।